हमारे आचार्य श्री को भी यही हुआ था एक बार। आचार्य श्री की चर्चाएं बहुत थी, समय हो रहा है बताने पर, फिर भी संक्षेप में। मैं साथ में था, कुंडलपुर की बात। एक बहुत बड़े साधु, दूसरे संप्रदाय के साधु दर्शन करने आए और पूरे बहुत अच्छे टिपटाप करके आए थे, क्योंकि वो भी जानते जैनियों के सबसे बड़े साधु से मिलने जा रहे हैं। तो उस दिन उन्होंने बढ़िया कार चमचमाई, कपड़े अच्छे पहने, बहुत अच्छे, अरे बड़े आदमी से मिलके जाना। तो और वो आचार्य जी से मिलने आए, अमरचंद जी थे टमाटो सागर के, वो लेके आए। उस दिन आचार्य जी पता नहीं क्या हो गया, बड़े बाबा से उतरे, एक मंदिर के यहाँ बैठ गए नीचे जमीन पे ही, और हम लोग बोले वो पढ़ने की चौकी यहीं ले आओ। अब जिस समय वो दर्शन करने गया, आचार्य जी के पास पाटा भी नहीं था, पाटा नहीं था, जमीन पे बैठे थे और एक भी चेला नहीं बचा। हम दो थे, उनको भगा दिया कि वो हम बोलने लगे चले गए, वो पढ़ने की चौकी है ना। मतलब इतना बड़ा साधु है तो 2 4 10 5 आगे पीछे तो होंगे, बॉडीगार्ड होंगे, ब्लैक कमांडो होंगे। एक चेला भी नहीं था उन पर। हम 2 लोग महाराज थे तो वो भी चले गए। अकेले आचार्य श्री जमीन पर बैठे हैं और उस समय टमाटो उनको लेके पहुंच गया। बोले ये है आचार्य विद्यासागर, विश्ववंदनी, जैनियों के महागुरु, ये जिनके ना आगे चेला है ना पीछे चेला है, ना पाटा, कुछ नहीं। ये वो अपने अमरनाथ से बोलते, अमरनाथ तू होश में है कि नहीं? आचार्य विद्यासागर जिनका मैंने नाम सुना है। बोले हाँ यही है आचार्य विद्यासागर महाराज। वो गुलाब बाबा जब बैठा, साष्टांग नमस्कार किया। बोले शास्त्रों में सुना है कि भगवान होते हैं। बोल नहीं पाया, बस आप इतने बड़े सम्राट हो गए, जमीन पे बैठे, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, और बैठे आप ऐसे ही। हम तो आपको क्या मान के आए थे कि आपका कमरा सोने चांदी का होगा, सिंहासन होगा, चबर ढूंढ रहे होंगे, आगे पीछे पहले कमांडो मिलेंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं। यही स्थिति आज आदिनाथ की है। आदिनाथ बहुत ज्ञानी हैं, 3 लोक में उनसे ज्यादा ज्ञानी नहीं। सोचें ये कहाँ बैठे मिलेंगे, कहाँ की क्लास ले रहे होंगे, कहाँ मिले जाके। LKG में पढ़ा रहे थे, पढ़ो आ अनार को, आ आम को, ई इमली को, ई ईख को, ऊ उल्लू का, ऊ ऊख का, ए एड़ी का, ए ऐनक का, ओ ओख ओ ओखर का, औ उखली का होता है ना, हम अंगूर का। ये पढ़ाते, मतलब ये पढ़ा रहे थे। एक को पढ़ा रहे थे, पढ़ो 1 2 गिनती अंक विद्या। क्या है दुनिया के खाते इतना प्रेस्टीज डाउन, इतने नीचे उतर गए, मान भी नहीं आया मन। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यदि दुनिया को ज्ञान देने के लिए हमें LKG में भी उतरना पड़े तो हम उतरने को तैयार हैं। ये है सवाल। ये नहीं है कि तुम कितने ज्ञानी हो, सवाल ये है तुम्हें कितनों को ज्ञान देने का भाव है। और जिनको तुम ज्ञान दोगे उसमें तुम्हारा अपमान होगा, उसमें तुम्हारे नीचे उतरना पड़ेगा। तीर्थंकर के तैयार हो। यदि मेरे दीपक से किसी का दीपक जलता है तो मैं झुकने को तैयार हूं। आज कितना पुण्य का बंद। आज ऋषभ देव ने अंक विद्या और अक्षर विद्या सिखाई। आज तक जो भी पढ़ाई हो रही है इसका संस्थापक कौन? ऋषभ देव।
वो अपने लिए इतने नीचे उतरे, इसलिए आज दुनिया ने उनको पालकी में बैठाल करके नगर में घुमाया। ये मूल कारण है। आज साधु संत उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्यों? वो इतने नीचे उतर गए। श्री कृष्ण की प्रशंसा सबसे ज्यादा हुई है उस समय जब शांति वार्ता के लिए दुर्योधन के दरवाजे दूत बन के गए। इतनी बड़ी शक्ति, द्वारकाधीश, त्रिखंडाधिपति, और कितने छोटे बनने को तैयार हैं उस दुष्ट के सामने। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऋषभ देव ये प्रेस्टेज नहीं बना रहा कि मैं इतना बड़ा होकर के ये पढ़ाऊंगा क्या, दुनिया अंधकार में जाए तो जाए, मैं अपना उन्हें नहीं छोड़ दिया। सठ कर्म सिखाने बैठ गए। क्या जरूरत थी ये खेती बाड़ी सिखाने की? क्या जरूरत थी ये कपड़ा मकान बनाने की? उनको कौन सी कमी थी? स्वर्गों से आ रहे थे, आराम से ठाठ से रहते और चले जाते। जगत के लिए किसान बन गए, जगत के लिए व्यापार बन गए, जगत के लिए कुमार बन गए, जगत के लिए मोची बन गए। आहा, क्या बना रहे? मोची बन गए। सौधर्म को बना दिया। मोची किसे बनते मालूम? जगत को कांटा नहीं लग जाए, मोची बन करके सिखाने लगे। शिल्प सिखाया। जितने ये शिल्प हैं, ITI बोलते, क्या बोलते उसको? IIT। सब लकड़ी खाते बनाना, पलंग बनाना, मकान बनाना, जितने दुनिया के शिल्प हैं वो सब ऋषभदेव सिखाने बैठ गए। बाड़ी का काम सिखाने बैठ गए। विश्वकर्मा बन गए, खाती बन गए, बाल कटाना सिखाने बैठ गए, नाई बन गए, कपड़े बनाना सीख बैठ गए, जुलाहे बन गए, कपड़े धोना सीख गए, धोबी बन गए। 72 कलाओं को उपदेश देने बैठ गए। 72 कलाएं सिखाने बैठ गए जगत के लिए। शूद्रों का काम। और वो खुद ही कह रहे हैं ये विद्या और शिल्प शूद्रों की है। विद्या और शिल्प किनका है? शूद्रों का है। और शूद्रों के मास्टर कौन है? शूद्रों के मास्टर स्वयं कह रहे ये जो कार्य करेगा वो शूद्र है, और आप ही तो सिखा रहे हो। उनको ये भी शर्म नहीं आई, ये भी नहीं आया, मैं तीर्थंकर होकर शूद्रों को सिखाऊंगा, मरे तो मर जाए। नहीं, शूद्रों के भी गुरु बन गए, शूद्रों को भी उपदेश दिया शिल्प विद्या का। जब मैंने पढ़ा तो मेरी आत्मा भी कांप गई।